आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। G7 समिट हो रही है जर्मनी में। 2022 की प्रेसिडेंसी जर्मनी के पास है। तो जर्मनी में जो समिट हो रही है, अब इसमें नरेंद्र मोदी गए हैं और ये तस्वीर जो सामने है ये बहुत बढ़िया थी। ये नरेंद्र मोदी जो है इनसे बात कर रहे थे, पीछे से जो बाइडन है, और जो बाइडन से जैसे ही नरेंद्र मोदी मिला रहे, भैया ऐसा लग रहा है कि बिछड़े यार मिल गए हैं, है ना। नरेंद्र मोदी भी खुश, जो बाइडन भी खुश। नरेंद्र मोदी ने टैप किया, वही वो लोग, और वही क्या हाल चाल, सब बढ़िया, एकदम मस्त, घर पे सब सही। यही हुआ होगा और क्या होगा। बट जो भी है, ये इस तरीके की तस्वीरें सामने आई और भारत को इनवाइट किया गया है। G7 का भारत पार्ट नहीं है। G7 कंट्रीज ये आती है, ये देश है G7 में, ठीक है। तो अगर इन सारे देशों की बात करें तो भले ही दुनिया की 10%, ये नहीं है 10% पॉपुलेशन को ये होल्ड करते हैं, बट 21% कार्बन डाइऑक्साइड यही छोड़ते हैं। 21%, 31% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन इन देशों में है। जर्मनी के पास प्रेसिडेंसी है। जर्मनी के ओलाफ शॉल्स, उन्होंने बोला कि हम यूनाइटेड हैं और हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करते हैं। नरेंद्र मोदी ने बोला कि भैया क्लीन एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, गरीब का भी एनर्जी पे राइट्स हैं, और अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एनर्जी के जो दाम हैं वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, और रिसर्च इनोवेशन में हम सब मदद करेंगे और इन देशों की सहायता लेंगे। ये सब नरेंद्र मोदी ने बोला। नरेंद्र मोदी यहाँ पे 2 सेशन में बोलेंगे, ठीक है, जो एनर्जी पे होगा, एनवायरमेंट पे होगा, फूड पे होगा, जेंडर इक्वालिटी पे होगा, आपका क्लाइमेट पे होगा, आपका डेमोक्रेसी पे होगा। तो ऐसे 2 सेशन होंगे जिसमें नरेंद्र मोदी को बोलना है, और नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया। अब इसमें जर्मनी के ओलाफ शॉल्स हैं, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, यूके के बोरिस जॉनसन, अमेरिका के जो बाइडन, मारियो द्रागी इटली के, जापान के योशिहिडो सुगा। तो ये सब जो हैं रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं। कोई प्रधानमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है, लेकिन भैया यहाँ पे आएंगे, बोलेंगे, और उसके बाद बढ़िया है आपस में लोग बैठेंगे। ये सब G20 है, ठीक है, ये G20 है। पहले रशिया इसका पार्ट था, लेकिन जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया तो रशिया को बाहर फेंक दिया, ठीक है। पहले था रशिया जो है वो ये इसको बोला जाता था G8, ठीक है। तो लेकिन वही है कि बाद में इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया कि टाटा बिरला आप दोबारा यहां पे ना आए, क्योंकि आपने क्रीमिया को एनेक्स किया है। अब देखिए यहां जो सबसे बड़ी बात है वो एनर्जी पे होगी। इस बार फोकस एनर्जी पे रहेगा, तो इसलिए भारत के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत एनर्जी, देखिए भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पूरा यूरोप, यही देश जो है वो भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने रशिया से तेल खरीद लिया, आप रशिया की तरफ जा रहे हो, हिम्मत कैसे हुई आपकी। लेकिन देखिए भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी शानदार है। स्टिल भारत इज इनवाइटेड। हालांकि इसमें इंडोनेशिया भी इनवाइटेड है। इंडोनेशिया हो गया, सेनेगल हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया है। इनफैक्ट IMF, WHO, वर्ल्ड बैंक, ये सब भी पार्ट ले रहे हैं, WTO। लेकिन भारत जो है ना, भारत की वैल्यू आप देखिए कि स्टिल क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन इस भारत को बुलाया है, और यहां पे नरेंद्र मोदी जो है वो 2 सेशन में बोलेंगे भी। तो ये एक बैलेंसिंग अप्रोच है, इसीलिए भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी बोलेंगे 27 जून को। वो हालांकि वर्चुअली बोलेंगे वो, ठीक है ना, वर्चुअली इस समिट में पार्ट लेंगे। मतलब 27 जून तो कल ही था बेसिकली। तो ये हिसाब किताब है। तो नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच गए हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे मुलाकात भी की, बोले भी। भारत के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी, क्योंकि हमने जीरो नेट एमिशंस की बात की है। 2017 तक भारत जीरो एमिशन, कार्बन जीरो पे जाएगा। और भारत क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब यही है कि अभी आप डेवलप्ड नहीं है। अमेरिका, चाइना तो डेवलप्ड है काफ़ी हद तक, तो वहाँ पे कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत ने बोला कि हम इसको ख़त्म करेंगे, हम अपने कार्बन एमिशंस को ख़त्म करेंगे। तो उस पर्सपेक्टिव से लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। एनर्जी के दाम, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पेट्रोल हो, सबके बढ़े हुए हैं वॉर की वजह से। और भारत रेडार में है। भारत ने रशिया से भी बहुत अच्छे से बैलेंस किया है, ठीक है, और इधर अमेरिका से भी बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है। तो भले ही भारत और अमेरिका में आपको तलखियां देखने को मिले, लेकिन स्टिल सारे इंपॉर्टेंट समिट में भारत को इनवाइट किया जाता है। अभी आप समझिए कि जो बाइडन से भी, अभी ये दूसरा मौका है जब जो बाइडन से मिले यहां पे नरेंद्र मोदी। और इससे पहले भी, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, यूरोपियन यूनियन के देश, उनके रिप्रेजेंटेटिव भारत आए हैं। कोई प्रधानमंत्री आ रहा है, कभी राष्ट्रपति आ रहा है, और इन सबके बीच में भारत चुपके से रशिया से भी बतिया रहा है। तो आप ये देखो कि ये जो बार बार इन्विटेशन है, या बार बार जो
भारत के लीडर्स को बुलाया जाता है, ये हमारी साख को बढ़ा रहा है और इससे भारत और स्ट्रांग हो रहा है, को पता है। तो ये जो बैलेंसिंग अप्रोच है ना, ये बहुत ही बढ़िया। हालांकि ये बात भी सही है कि प्रस्ताव आते रहते हैं, कभी अमेरिका में प्रस्ताव आ गया, अभी जैसे वो इलान ओमर, खैर वो तो भारत के खिलाफ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है प्रोपेगेंडा चलाती है, ठीक है, वो तो प्रोपेगेंडा चलाती है, तो भारत के खिलाफ ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं तो प्रस्ताव, लेकिन उतना उनको सीरियसली लेता नहीं कोई। लेकिन बाकी अगर आप देखो तो भारत जो है, इंडिया जो है, वो वाकई में एज अ लीडर की तरह उभर रहा है। तभी दोस्तों जब ये वॉर हुआ, जब यूक्रेन, ऑल द यूक्रेन ने भारत को कभी सपोर्ट नहीं किया, बट वहाँ पे जो वॉर क्राइम्स किए हैं रशिया ने बहुत ही गलत हैं। तो जो वॉर हुआ तो यूक्रेन ने सबसे पहले भारत की तरफ देखा कि आप समझा सकते हो रशिया को, आप समझाओ। महाभारत, चाणक्य, इन सब की एग्जाम्पल्स दिए कि आप कुछ करो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इंडिया एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रहा है। हालांकि अभी इसमें वक्त है, बहुत ज़्यादा वक्त है, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अभी वक्त है। लेकिन फिर भी एक अच्छी ये खबर है हमारे लिए कि इंडिया जो है इन समिट्स में पार्ट भी ले रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है और भारत को बड़ी गंभीरता से सुना जा रहा है ना। तो ये लेक्चर था G7 समिट, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल जो है आप जल्दी से ले लो फटाक से। शाम को क्लासेस होंगी, ठीक है, आपकी 5 से 7 आपकी हिस्ट्री की और आपकी PSIR की भी ऐसे ही होंगी क्लासेस, ठीक है। तो आप समझो कि जो हमारी क्लासेस हैं वो शुरू हो रही हैं। हिस्ट्री तो सोहेल सर पढ़ाएंगे और PSIR जो है वो आपको प्रशांत सर और इंदर सर पढ़ाएंगे। और इसमें ये भी है कि आप जो हमारा ऑप्शनल है वो आपको बहुत ही कम दामों पे हम दे रहे हैं, बट सेल एंड हो रही है, 1 जुलाई तक ही सेल है, बस हम इसको एंड कर देंगे। तो फटाक से सेल का पूरा फायदा उठाओ। और UPSC 2023 का बैच तो हमने लॉन्च किया ही किया है, लाइव क्लासेस उसको भी शुरू हो रही हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।